हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं सुधीर मौर्य आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1B में क्वेश्चन 7 तक सॉल्व किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 8 से आगे हम सॉल्व करेंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 18 और 117 के HCF को 18m - 117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का LCM ज्ञात कीजिए। इसके लिए क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 118, 117 ये HCF है हमारा। HCF बराबर इसको हम लिख सकते हैं 18m - 117 इसके रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा HCF ऑफ, ब्रैकेट का मतलब ऑफ लगा है, 18 और 117 है। इसका HCF यहाँ पर रखना होगा और बराबर में 18m - 117 रहेगा। तो 18 और 117 का HCF हम निकाल लेंगे। इसका HCF निकालने के लिए हम भाग विधि से भी HCF निकाल सकते हैं और गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। तो हम इसका भाग विधि से ही निकाल लेते हैं। HCF भाग विधि से क्या करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग कर देते हैं, 117 को भाग कर देंगे। अब 18 का पहाड़ा इसमें लगाएंगे, 6 बार लग जाएगा, हो जाएगा 108, घटा देंगे 17 से 8 जाएगा 9 और यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अब क्या करते हैं, 18 का पहाड़ा लगाने के लिए कोई अंक भी नहीं है, इसलिए पुनः 9 से क्या करेंगे, ऊपर वाले अंक को डिवाइड कर देंगे, कट जाएगा 9 दूना 18 पूरा पूरा, कोई अंक नहीं बचा। इसलिए HCF हमारा जिससे पूरी पूरी भाग डिवाइड होती वही हमारा HCF हो जाता है। HCF हमारा 9 हो जाएगा, इसलिए अब HCF इसकी पूरी जगह पे हमारा HCF था, इसकी जब HCF रख देंगे 9 बराबर 18m - 117। अब 117 अंक एक तरफ कर लेंगे और अक्षर एक तरफ रखेंगे। 117 को पक्षांतर के इधर लाएंगे, 9 माइनस का 117 था, इधर लाएंगे प्लस का 117 बराबर 18m। वे जुड़ जाएंगे, 9 से 16 था तो 126 हो जाएगा बराबर 18m। m का मान यहाँ से निकालना, 18 और m के बीच में कोई चिन्ह नहीं, गुणे का है, लेकिन सब पक्षांतर करेंगे तो 18 हमारा 126 के बटे में आ जाएगा। 126 बटे 18 बराबर m। 18 से कट जाएगा, 18 कम 18, 18 सत्ते 126, m बराबर हमारा आ जाएगा 7। m का मान आ गया। फिर इसके बाद हमें निकालना था LCM। इसके लिए एक फार्मूला हमारे पास हमारा दे रखा है, LCM × HCF बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब जब हमारा LCM निकालना है, 18 117 LCM लिखा रहने देंगे, LCM गुणे HCF। HCF अभी हमने निकाला था, ये हमारा 9 आया था, अर्थात ये देखो देख सकते हैं यहाँ पर HCF 9 दे रखा था, इसी जगह 9 रख देंगे बराबर फर्स्ट नंबर, यही जो हमारे नंबर संख्या था दे रखी थी 18 और 117, ये हमारा 18 हो जाएगा फर्स्ट नंबर और मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर हो जाएगा 117। वैसे LCM का मान निकालना है, 9 का पक्षांतर कर देंगे, इधर बटे में आ जाएगा 18 गुणे 117 और 9 इसके बटे में आ जाएगा, 9 से कट जाएगा, 9 कम 9, 9 दूना 18। अब 2 गुणे 117, 2 से 117 को गुणा कर देंगे तो 2 सत्ते 14 और 2 1 कम 2, 2 1 3, 2 1 कम 2, 234 हमारा LCM आ जाएगा इन दोनों संख्याओं का 234। अब क्या करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त होती है। अर्थात जो हमारी ये संख्या दे रखी है ये हमको कह रहा है कि 0 पर समाप्त होती है, क्योंकि एक चीज़ हम जानेंगे 6 की पावर n 0 पर समाप्त होती है। 0 पर समाप्त होने का समाप्त होती है, मतलब यह है कि लास्ट में हमारा 0 आना चाहिए। और एक चीज़ हम जानते हैं कि 0 आने के लिए हमें जानना चाहिए, 0 आने के लिए 2 और 5 का होना अति आवश्यक है। अगर 2 और 5 होंगे अर्थात उनकी गुणा करेंगे 2 5 6 10 तो हमारा 0 आ सकता है। अगर जिस संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 नहीं आएगा तो वो संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। इसके लिए हम क्या करें, हम 6 को गुणनखंड के रूप में लिखने, इसको संख्या मान लेते हैं x बराबर 6n। अब इसके गुणनखंड कर लेंगे, 2 के 2 गुणे 3 लिख सकते हैं और इसकी पावर सभी के बाहर n लगी थी। अब 2 अगर ब्रैकेट हटा देंगे तो n सभी की घात में अलग अलग हो जाएगा, 3 की घात n। ये x बराबर हमारी कोई संख्या आई है। अब क्या करेंगे, जो संख्या हमारी है इसमें गुणनखंड जो आए हैं 2 की पावर n और 3 की पावर n है, अर्थात संख्या में लास्ट में 0 तभी समाप्त होगी संख्या 0 पर जब अभी बताते 2 और 5 होंगे। जैसे अगर हम इसकी गुणा कर लें 2 और 3 की
तो 6 ही आएगा, इस अर्थात इसमें 0 नहीं आएगा। इसमें 2 और 5 इसके बाद कोई भी संख्या लिख लें तो हमेशा 0 आएगा, चाहे गुणा कर लिख देख सकते हैं। 5 दूना 10, 10 तियां 30। देखो संख्या हमारी लास्ट 0 पर समाप्त होती है। इसीलिए अब यहाँ पे जो हमारे गुणनखंड आए हैं उसमें 5 आया ही नहीं है। जब 5 नहीं आया है तो जो हमारा संख्या होगी हमारी वो 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो नीचे लिख दें क्योंकि संख्या के गुणनखंड 2n गुणे 5m के रूप के नहीं है, अतः संख्या x बराबर 6 की पावर n 0 या 0 पर समाप्त नहीं होगी। 0 पर समाप्त नहीं होगी। समाप्त हो सकती थी कब? जब 2 और इसमें 5 गुणनखंड होते हैं। 2 और 5 गुणनखंड नहीं हो और इसलिए संख्या हमारी 0 पर समाप्त नहीं होगी। आइए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, व्याख्या कीजिए 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 ये भाज्य संख्याएं हैं। अब भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो भाज्य संख्याएं होती हैं हमारी भाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं। ये हमारी भाज्य संख्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके गुणनखंड केवल 2 होते हैं। गुणनखंड केवल 2 होते हैं, वो हमारी क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं। और भाज्य संख्याएं जो होती हैं उनके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं। तो इसी प्रकार इस संख्या को हम हल कर सकते हैं। हल करेंगे, पहला लिख लेंगे 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। अब इसमें क्या करेंगे? 13 हमें कॉमन मिला, 13 पहले कॉमन ले लेते हैं। 7 गुणे 11 गुणे 1 प्लस 1 बचेगा। इसको हल करेंगे, 13 इनकी गुणा करेंगे, 11 7 77 एकम 77 प्लस 1, 13 गुणे 77 और 1 78 हो जाएगा। अब इसके गुणनखंड के रूप में और थोड़ा लिख सकते हैं, 13 गुणे 78, इसको 2 गुणे 2 3 6 2 18 39। और अगर इसके हम गुणनखंड के रूप में लिखना चाहें तो लिखते हैं 13 गुणे 2 गुणे 13 गुणे 3 13 3 39। अब इसके हम देख सकते हैं यहाँ पर जो गुणनखंड हैं, जो संख्या ये हमारी थी, इसके गुणनखंड हमारे 1 2 3 4 अर्थात कई गुणनखंड हैं। तो हम ये कह सकते हैं, क्योंकि भाज्य संख्या के लिए हमने अभी बताया था कि भाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक रहते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि गुणनखंड जो हैं इसके 2 से अधिक हैं। देखो 2 4 गुणनखंड है, अतः यह संख्या क्या हो जाएगी? भाज्य हो जाएगी। इसी प्रकार इसका दूसरा पार्ट हमारा है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 प्लस 5। इसमें 5 हमारा सबसे पहले कॉमन मिला, 5 कॉमन लेने बचेगा। 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 कॉमन यहाँ से ले जाते हैं, यहाँ 1 बचेगा। अब इनकी गुणा कर लेते हैं अंदर वालों की। पहले 7 42 इधर से गुणा करते हैं, 2 3 6 6 चौक 24, तो इधर गुणा कर लेते हैं 24 और 7 42 इनकी गुणा कर लेंगे, 2 चक्कू 8 2 दूना 4 4। उस संख्या इसके गुणनखंड 3 हैं। तो अभी बताते हैं जिसके गुणनखंड 2 से अधिक होंगे तो वह संख्याएं भाज्य होती हैं। तो अतः लिखते हैं, अतः संख्याओं के गुणनखंड 2 से अधिक हैं, इसलिए संख्याएं भाज्य होंगी। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा है 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है कि
किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। वे कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? इसके लिए हम समय दोनों को लिख लेंगे। सोनिया को लगा समय, सोनिया को लगा समय बराबर 18 मिनट, 18 मिनट। और कौन है? रवि, रवि को लगा समय बराबर 12 मिनट, 12 मिनट। हमको निकालना है एक साथ ही कब मिलेंगे। जब एक साथ मिलेंगे दोनों तो इसमें हमको क्या होना होगा, इन दोनों के एलसीएम ज्ञात करने होंगे। तो दोनों के हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 18, 12 इनका एलसीएम निकाल लेंगे। वही साथ में हमारे दोनों 18, 2 छंग 12, ये 3 से कट जाएगा, 3 3 9 6। अब आगे संख्या आएंगे, 3 एकम 3, 2 बच गया, 2 से कर देंगे, 2 एकम 2। एलसीएम, एलसीएम 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2, इनकी गुणा कर देंगे। 2 3 6, 6 3 18, 18 दूना 36, अर्थात हमारा क्या आ जाएगा 36 मिनट। वे 36 मिनट बाद पुनः वे एक दूसरे को प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। तो y बराबर हल, y बराबर हम देख लेते हैं पहले y के दो गुणनखंड कौन से हैं। y बराबर 5 गुणे 13, इनके गुणनखंड के रूप में ये उनको गुणा कर दें। 13 5 65 गुणा कर देंगे, हमारा आया y का मान। ठीक, फिर इसी प्रकार मान का निकालना हमारा x बराबर x के दो गुणनखंड हमारे गुणनखंड के रूप में लिखा है 3 गुणे 195। अब इनकी गुणा कर देंगे। गुणा करने से हमारा आ जाएगा, इनकी जब गुणा करेंगे, गुणा करने से हमारा आएगा, इनकी गुणा करते हैं 3 और 95 के, 3 5 15 के 5, 3 18 नहीं 3 27, 27 1 28, 3 एकम 3, 3 2 5, 3 5 15, 3 27 28, 3 एकम 3 2 5। x बराबर हमारा ये मान आ जाएगा। x और y के ही मान निकालने थे, ये हमारे दोनों आंसर हो गए। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन पे अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 13 गुणे 11 प्लस 11 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 3 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? हेलो, अभी इसके पहले इसी प्रकार का एक सवाल लगवाते हैं, बताया था, उसमें बताया गया था कि जो संख्याएं भाज्य होती हैं उनके अधिकतम 2 गुणनखंड हो सकते हैं। तो इसमें गुणनखंड इनके उसी प्रकार हल करेंगे। हम पहले संख्या लिखते हैं 7 गुणे 13, 7 गुणे 13 गुणे 11 प्लस 11, इसमें 11 कॉमन नहीं मिला, पहले 11 कॉमन लेंगे, बचेगा 7 गुणे 13 प्लस 1 हो जाएगा 11 और इनकी गुणा करेंगे 13 7 91 और प्लस 1, इनकी गुणा हो जाएगी 11 गुणे 91 92। अब इसके गुणनखंड के रूप में इनको हम लिख लेंगे 11 गुणे 92, इसको 2 के रूप में 2 चक्कू 8, 2 छंग 12 गुणे 2 और गुणे में 1 भी। इसके गुणनखंड कितने होंगे? 3, गुणनखंड 3 हो गए, अर्थात 2 से अधिक हो गए हैं। और अतः जब गुणनखंड 2 से अधिक होंगे तो संख्या हमारी क्या होगी? भाज्य। नीचे लिख देंगे अतः गुणनखंड 2 से अधिक हैं, इसलिए संख्या भाज्य होगी। इसी का दूसरा पार्ट हम इधर लगा देते हैं। दूसरा पार्ट हमारा है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 3, इसमें 3 कॉमन ले लेंगे, बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 2
गुणे 1 प्लस 1, 3 अब इनकी गुणा करते हैं, 7 छंग 42, 42 गुणे 5 को 20 गुणे 2 एकम 2, 2 एकम 2 और प्लस का 1, 3 अब इनकी गुणा कर देंगे, 0, 2 दूना 4, 2 चक्कू 8 और गुणे में हमारा बचा 2 और प्लस का 1। फिर अब इनकी गुणा कर लेंगे, 2 0 0, 2 चक्कू 8, 2 8 16 और प्लस 1, 3 गुणे 16 180 और 1 इसमें जुड़ जाएगा 81, 1681 हो जाएगा। 3 गुणे इसको हम लिखते हैं 41 गुणे 41 गुणे 1, इसके भी गुणनखंड हम देख सकते हैं, गुणनखंड जो हैं 4 हैं अर्थात 2 से अधिक हैं, इसमें लिख देंगे अतः गुणनखंड 2 से अधिक हैं, 2 से अधिक हैं, इसलिए संख्या भाज्य होगी। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14, नीचे दी गई संख्या में x, y, z के मान ज्ञात करने हैं। हल, अब हमारा 161 इसके गुणनखंड हमारे हैं 161 संख्या है और इसके गुणनखंड हमारे यहाँ 2 हैं, 7 गुणे z। अब ऐसे z का ही मान निकालना है तो 7 गुणे में इसका पक्षांतर कर देंगे, तो 161 बटे में 7 बराबर z, 7 से इसको काट देंगे, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 2 बचेगा 21, 7 रुक 21, अर्थात z बराबर हमारा आ जाएगा 23, एक मान आ गया। फिर इसी प्रकार y का मान निकालना है, y बराबर हमारा दे रखा है y बराबर दिया है कि 7 गुणे 161, अब इनकी गुणा कर देते हैं, तो y बराबर 7 एकम 7, 7 छंग 42, 7 एकम 7, 7 4 11, ये हमारा y का मान आ जाएगा। और इसी प्रकार हमारा z आ चुका है, x का मान आ गया, तो इसके लिए हमारा दे रखा है कि x, इसके 2 हमारे गुणनखंड 2 गुणे 33 81, 2 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 3 6 1 7, 2 3 6, ये हमारा x बराबर आ जाएगा। हमारे x y z तीनों के मान आ गए। तो इस प्रकार हमने प्रश्नावली 1b का पूरा सलूशन कर लिया है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी और पीछे की जो हमारी एक्सरसाइज है उसके एक ए और एक बी हमारी दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हैं। पूरी क्लास देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाकर क्लास देख सकते हैं। थैंक यू क्लास।